नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो और उनका एक्शन नहीं, रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। आप शादीशुदा भी हो सकते हो, रिश्ते में हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ एनर्जी मैच होनी चाहिए। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। क्योंकि जनरल रीडिंग है इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसके साथ उस डिटेल्स के अनुसार आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। ये रीडिंग होगी 16 से लेके 22 जनवरी तक की। 16 से लेके 22 जनवरी तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, कुछ भी आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, लव रिलेशन में हो, कुछ भी हो, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अभी अपने तेवर में है, बंदा या बंदी जो भी है ये अपनी तेवर में है, अपनी जगह अड़े हुए हैं। इनको लग रहा है कि माई वे इज द हाई वे, इस तरह की सोच है। ये अपनी स्टेबिलिटी को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। ये अपनी हर तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट में है बंदा और अपने जगह अपने तेवर में है। अगर मैं कहूँ ये अपने तेवर में है। आप किसी एरीज के साथ, किसी लियो के साथ, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, मुझे लगता है करंटली ये बंदा या बंदी जो भी है अपना इमोशन को हाइड कर रहा है और ये इंतज़ार कर रहा है कुछ फिनेंशियल गुड न्यूज़ का। हो सकता है आप उनके फिनेंशियल को पार्टनर हो, आपके साथ ये कोई बिजनेस वा या फिर कोई जॉब में ऐड है ये बंदा या बंदी, या फिर अपने आप का कोई पैसा कहीं से आने का इंतज़ार कर रहा है और कुछ गुड न्यूज़ का भी ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है ये अपना इमोशन आपके लिए छुपा रहा है, लेकिन ये गुड न्यूज़ आने का इंतज़ार कर रहा है। करंटली ये बेसब्री से अपना इमोशन छुपा के ये किसी गुड न्यूज़ आने का इंतज़ार कर रहा है और साथ ही साथ अपना जो एक रुतबा है ये उसे दिखाना चाहते हैं। कोई टॉरस वर्गो भी हो सकता है। मैं कितना भी कहूँ ना भी कहूँ आपको पता चल जाएगा। देखिए कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तीन तीन किंग के कार्ड आए हैं। किंग का तेवर क्या होता है आप लोगों को पता है। ये अपने तेवर में है, ये इंतज़ार कर रहा है कि उनकी हिसाब से सब कुछ हो जाए और ये किसी गुड न्यूज़ का भी इंतज़ार कर रहा है। मुझे लगता है आप उनके लाइफ में आप जो हो या फिर आप उनके लाइफ में एंट्री कर रहे हो या करना चाहते हो या कर लोगे तो फिनेंशियली भी ये खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल समझने लगेगा। ये अपने आप में स्टेबल है, होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप मिल जाओ तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये अपने तेवर में रह के ये दिखाना चाहते हैं कि ये किसी से कम नहीं। अभी माई वे इज द हाई वे टाइप का इनका एनर्जी है कि उनकी बातों से सब कुछ होना चाहिए। अभी हम देखेंगे लिब्रा यानी तुला राशि। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपका करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो मैंने देखा, आपने भी देखा, अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स के बाद आपकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स
के जो तरीके हैं, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप भी बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने लगे हो। देखो किंग के कार्ड भरे हुए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। अब किंग ऑफ सोर्ड्स बाकी था, ये आपकी तरफ से आ गया। मतलब कोई भी, आप भी अपने तेवर में हो, अपने अंदाज में हो, लेकिन फिलहाल आप किसी के बात सुनने में, किसी की जैसे कि कोई आपको आके कुछ कह दिया, आप उसके बारे में सोचने लगे, इस तरीके का नहीं है। आप भी अपने अंदाज में हो, अपने स्टेबिलिटी पर आप काम कर रहे हो। जो बेकार की चीज़ें हैं, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते, ये सारा चीज़ आप अपने आप से ख़त्म करना चाहते हो। जो चीज़ आपके काम के नहीं, वो आपके लाइफ में नहीं, इस तरीके से आप भी सोच रहे हो। आप भी अपने एक अलग अंदाज में हो। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। लिब्रा, बेसिकली जो होता है, लिब्रा जो है वो हमेशा बैलेंस करके चलने वाला बंदा या बंदी होते हैं, लेकिन अब आप अपने अंदाज को चेंज करने में आप अभी हो, चेंज करके रखा है आपने। आप भी किंग की एनर्जी में ही हो। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो द हर्मिट, मून के कार्ड। मुझे लगता है कि आप ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दुखी हो, परेशान हो, किसी अनजान डर से आप डरे हुए हो। एस ऑफ सोर्ड्स, आप कुछ नया तो करना चाहते हो, नए के बारे में सोच रहे हो, आपको क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है आपको किसी बात की क्लैरिटी नहीं है, आप स्लोली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप किसी टॉरस, वर्गो के साथ, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, किसी पाइसिस के साथ, किसी एरिस के साथ, खुद लिब्रा भी हो सकता है आपके पर्सन लिब्रा। आप चाहते हो कि ये जो कुछ हो सकता है, आपको पहले हर चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अभी आपके सामने बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी है। आप उस क्लैरिटी के साथ जा रहे हो, लेकिन आप थोड़ा स्लो हो। अभी आप चाहते हो कि खुद को हील करना, आप हीलिंग के मूड में हो, आप एक स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। हर्मिट का कार्ड आया है, आप स्लोली स्लोली अपनी जो डेस्टिनेशन है, आप उस तरफ जाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लैरिटी की भी ज़रूरत है। आप उस क्लैरिटी को भी पाना चाहते हो, और आप थोड़ा थोड़ा दुखी भी हो, परेशान भी हो, क्योंकि आपको किसी अनजान चीज़ों की डर है। कोई बात ऐसी होगी जो आपको परेशान कर रहा है, किसी अनजान डर से आप डरे हुए हो। कुछ अनहोनी हो सकता है, इस बात की सोच आप में है। आपको ये लग रहा है कि किसी ने आपसे कुछ छुपा रखा है, कोई झूठ बोल रहा है, इस तरीके का सोच आप करंटली सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। ये रीडिंग होगी 16 से लेके 22 तारीख तक की। 16 से लेके 22 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है, और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनका हो सकता है कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है कुछ दिन पहले, या फिर इन्होंने फिनेंशियल लॉसेस के कारण रिश्ते से आपने मूव ऑन किया था, या फिर उन्होंने। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी लाइफ से जो खुशी चला गया था, जो परिवार की जो परेशानी थी, ये उस चीज़ को दोबारा से पाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये अपने परिवार के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपना मेहनत आना, जो पैसे, जो कुछ भी इन्होंने कमाया है, मेहनत से कमाया है, बंदा मेहनती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला बंदा है। लेकिन क्या करे, फिर भी
प्यार तो आपसे करता है। टू ऑफ कप्स के कार्ड, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है, लगता है, लगेगा कि ये जो रिश्ता है ये मेड इन हेवन है, भगवान का बनाया हुआ, कुंडली मिला के जैसे रिश्ते बनते हैं उस तरीके का रिश्ता है। इसीलिए बंदा, हो सकता है आपने मूव ऑन किया था रिश्तों से, या फिर उन्होंने किया था, जिसने भी किया था, जिस भी वजह जो भी हो, पैसे इसमें बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, पैसे को लेके कोई परेशानी था, तो बंदा बेसब्री से अब एक कंप्लीट फैमिली का इंतज़ार कर रहा है। ये डिसीजन तो लेना चाहते हैं, कभी कभी इनको लगता है कि अपनी जो किंग ऑफ सोर्ट्स की है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, उससे ये बाहर निकल जाए, ऐसा उनको लगेगा, ये चाहता है, लेकिन फिर भी ये खुद को रोक के रखा है। हो सकता है आपकी वजह से उनका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ था, जो उन्होंने भरपाई तो कर लिया, लेकिन आपके साथ रिश्ते को ये दोबारा से जीना चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, ये परिवार चाहते हैं, घर परिवार रिश्ता बच्चा, ये बंदा चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको अपना सोलमेट भी समझते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है, ये कोई एरा गहरा कनेक्शन है नहीं, ऐसा उनको लगता है। और ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन उनको दोबारा से मिल जाए। बंदा बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपको ये कुछ नहीं दिखाएंगे, ये अपना इमोशन हाइड करके रखेंगे। अभी हम देखेंगे कि लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, लव रिलेशन में हो सकते हो, शादीशुदा हो सकते हो। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लव रिलेशन आपके साथ किस तरीके का है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की क्या चाहत है, आप क्या चाहते हो। लवर्स, आप कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ जुड़े हुए हो। आप किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लिब्रा, एक्वेरियस, कोई भी एयर साइन के साथ आप डील कर सकते हो। आप मैडली एडिक्टेड तो हो रिश्ते के प्रति, आप इसके अंजाम के बारे में नहीं सोच रहे हो। आप चाहते हो रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए। हो सकता है बहुत दिनों से आप लोगों ने कोई डिसीजन पेंडिंग रखा था, तो आप चाहते हो इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए, आप डिसीजन लेना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके पर्सन कोई डिसीजन ले। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। लवर्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। डिसीजन लेना आप क्यों चाहते हो, इस रिश्ते की अंजाम आपको पता नहीं, लेकिन आप एक मिशन में हो, आपको लग रहा है कि रिकॉन्सिलेशन हो जाना चाहिए, रिश्ता सही हो जाना चाहिए, रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होना चाहिए, ये सारा कुछ आप चाहते हो। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या आता है। वही आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। जो रिश्ता, मुझे लगता है जिनका भी एनर्जी इसमें आ रहा है, कोई रिश्ता ऐसा है जो रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर से उस रिश्ते में जान डालने की कोशिश आप लोग कर रहे हो, आप भी, आपके पर्सन भी। और आप लोग ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो। द फूल के कार्ड, जीरो से शुरू करना, जो हो गया सो हो गया, अभी उस बात को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, एकदम ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो बगैर किसी की रोक टोक के, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आपके तरफ से आया था। आप किसी और के नहीं सुनना चाहते हो, अपने मन की सुनना चाहते हो, मन की करना चाहते हो। और आप इस अंदाज में हो कि सुनेगा सबकी, करेगा मन की, मतलब आप अपनी मन की करना चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। साथ ही साथ आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत चाहते हो। आप चाहते हो दोस्ती से रिश्ता शुरू हो जाए, लेकिन शुरू हो जाए, कोई डिसीजन लिया जाए लेकिन लिया जाए। आप शुरू से शुरू करना चाहते हो, जो हो गया सो हो गया, उस चीज़ को भूल जाना चाहते हो। जो नहीं है, जो बीत चुका, आप उस बात को दोबारा से याद नहीं करना चाहते हो। जिसका भी एनर्जी आ रहा है बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि पुरानी बातों को याद करने से कोई कभी खुश नहीं रह सकता। अगर आप पुरानी चीज़ों से खुद को बाहर करते हो, नए चीज़ों को वेलकम करते हो, तभी आप खुश रह पाओगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। लिब्रा यानी तुला राशि, आप लोगों की रिश्ते का आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है।
आप अब तक की जो भी कार्ड्स आए हैं बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, सिचुएशन भी बहुत अच्छा है। अब आउटकम अच्छा आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते का। रिश्ते की आउटकम को देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम। मैं भी चाहती हूँ रिश्ते का आउटकम अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छे से शफल कर रही हूँ कार्ड को कि बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए। यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रही हूँ कि आउटकम बहुत अच्छा आ जाए। प्लीज़ यूनिवर्स आउटकम बहुत अच्छे आए इसका, इसलिए मैं प्लीज़ यूनिवर्स मदद करें जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए। देख लेते हैं आउटकम। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त बदलने वाला है। जो घिसा पिटा जो सब कुछ चल रहा था ये खत्म होने वाला है, एक नया शुरुआत होने जा रहा है आप लोगों की रिश्ते का। भाग्य आपका साथ दे रहा है लिब्रा। देखो ये जो कार्ड है ना, ये पूरा 12 राशि को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 12 राशि, 12 महीने, 12 जो सारे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हर चीज़ को ख़त्म करके ये रिश्ता एक नया मोड़ ले रहा है। आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है, एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि आप लोगों की रिश्ते की वक्त बदलने वाला है और आप लोगों का भी वक्त बदलने वाला है। ये वक्त बहुत जल्द बदलेगा। पिछले हफ्ते का भी रीडिंग में ऐसा आया था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे लग ही रहा कि धीरे धीरे लिब्रा का जो परेशानी था वो ख़त्म होने जा रहा है। आप लोगों का वक्त बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी हम देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून को अगर हम क्लैरिफाई करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं, क्या परेशानी थी जो ख़त्म होने जा रहा है। बहुत सारा परेशानी झेला होगा आप लोगों ने, तो वो परेशानी धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है। आपका वक्त सही होने जा रहा है। अब वक्त का साथ, यूनिवर्स का साथ आपको मिलेगा। हो सकता है आप लोगों ने दोनों ही खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है, बहुत अच्छी तरीके से हील किया है। अभी जो कुछ होगा पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। बहुत अच्छे कार्ड हैं, क्यों आए हैं देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा फिर भी। व्हील ऑफ फॉर्चून को अगर हम क्लैरिफाई करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल के कार्ड। देखो इस रिश्ते में किसी की तो बुरी नज़र थी, आपने बहुत सहा होगा। आप दोनों ने रात का नींद खराब किया, परेशानी देखी, लेकिन क्या है वक्त तो बदल रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, ईगो को छोड़ना पड़ेगा। कोई एक है इस रिश्ते में, आप हो लिब्रा या फिर आपके पर्सन, ईगो की वजह से इस बदलते वक्त को समझ नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोगों में दोनों में एडिक्शन है, एक म्यूचुअल एडिक्शन तो है इस रिश्ते में, क्योंकि लवर्स के कार्ड भी आए हैं, डेविल के कार्ड भी आए हैं। लेकिन कुछ एडिक्शन इस तरीके का है जो आप छोड़ना भी चाहते हो और नहीं छोड़ भी पा रहे हो। जो परेशानी आपने देखा था वो परेशानी ख़त्म होने जा रहा है। आपके परेशानी बहुत हद तक ख़त्म हो भी रहा है, लेकिन आपके सोच नहीं बदल रहे लिब्रा। आप सोच रहे हो कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा। हो सकता है आप मैडली एडिक्टेड हो एक दूसरे के प्रति, लेकिन अनजान किसी डर से आप लोग परेशान हो। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि डरिए मत, जो भी होगा अच्छा होगा।
थिंक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी पूरे जो प्रोसेस है सोचने की पूरा नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होगा आपके साथ। आपका वक्त बदलने जा रहा है, रिश्ते का वक्त बदलने जा रहा है, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। जब हम आउटकम लेते हैं तो एनर्जी म्यूचुअल होता है। तो आप लोगों का वक्त बदलने जा रहा है। बेकार की चीज़ों में ईगो को बीच में ना लाए। ईगो के वजह से रिश्ता खराब हो सकता है। डेविल के कार्ड है, किसी की जालसाजी, किसी की नज़र, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पर, लेकिन फिर भी ये रिश्ता सही होगा। कितना भी बुरी नज़र हो, कितना भी परेशानी हो, कितना भी गलत हो, लेकिन ये रिश्ता सही होगा अगर आपका सोच सही है, कोशिश सही है, तो ये रिश्ता जरूर सही होगा। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, लिब्रा के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। लिब्रा के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, वक्त तो बदल रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को तो ब्लेसिंग्स है, लेकिन आपको भी खुद के हाथ पैर भी तो चलाने पड़ेंगे। अगर आपकी किस्मत में ये है कि आप राजा बनोगे और आप घर में बैठे रहोगे, तो आप कैसे राजा बनोगे। आपको तो उसके लिए जो काम है, जो प्रोसेस है, उसको तो करना पड़ेगा। तो ईगो, बेकार की सोच, परेशानी, इसको कोई एडिक्शन है किसी चीज़ के प्रति, अगर आपको एडिक्शन है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। बुरी आदत, बुरी लत अगर है तो छोड़ना पड़ेगा। कितना भी कोई अपना नज़र डाल के गार के बैठा हो, अगर आप में सच्चाई है तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसके आप हकदार हो। ये बात हमेशा याद रखना। हक के जो चीज़ है, जो आपके नसीब में है, वो यूनिवर्स आपको दे के रहेंगे। ऐसा नहीं जो हमको नहीं मिल रहा है, अगर हम सोच रहे हैं कि ये मुझे नहीं मिल रहा है तो हम दुखी होते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे उससे बेटर कुछ मिलने वाला है, और वक्त जब तक नहीं होगा वो चीज़ मिलने का, तब तक नहीं मिलेगा आपको। तो वही वक्त आपका बदलने वाला है, बदल रहा है। तो आपको पॉजिटिवली हर चीज़ को सोचना चाहिए। अगर आप नेगेटिव तरीके से सोचोगे, ईगो में रहोगे, बेकार के परेशानी में रहोगे, तो अच्छे वक्त भी नहीं रुकेगा। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स देखो, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। टावर के कार्ड आए हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो अचानक से सब कुछ चेंज कर देगा आप लोगों की लाइफ में, लेकिन आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। अगर आप ऐसा सोच के बैठे रहोगे, जिसकी एग्जाम्पल मैंने अभी अभी दिया है कि आपके नसीब में है, आप राजा बन सकते हो, राजा, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं कभी, तो आप राजा कैसे बनोगे। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ना। तो आपको अपने रिश्ते को सही करने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। जैसा आप चाहते हो, जो आपको मिल रहा है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, और जो ज़रूरी था होना वैसा ही कुछ होगा। हो सकता है आप कुछ चाह रहे हो, वो हो नहीं रहा है, और आप दुखी हो इस बात से। इसकी वजह से आपने अपना मेहनत करना छोड़ देते हो, तो ये सही नहीं होगा। इसीलिए आपको अपनी मेहनत भी जारी रखनी है, और कोशिश, जिसे बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप अपना कोशिश करते रहोगे, यूनिवर्स को आपको वो चीज़ देना पड़ेगा जो आपको मिलना है। वक्त सही होगी, यूनिवर्स का ब्लेसिंग सही होगा, लेकिन आपको अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।